लोगों ने BFS ट्रैवर्सल का कोड देखा था। आज हम लोग DFS ट्रैवर्सल देखेंगे। तो DFS ट्रैवर्सल को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, इसमें कैसे इंसर्शन किया जाता है, सॉरी ट्रैवर्सल किया जाता है। DFS ट्रैवर्सल में हम लोग क्या करते हैं, स्टैक के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। सबसे पहले एक सोर्स नोड चूज करते हैं, उस सोर्स नोड को हम एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। क्या करेंगे, इस जो भी सोर्स नोड है उसको पहले हम स्टैक में डालेंगे। उसके जितने भी पॉसिबल साइट्स हैं उनको एक एक करके विजिट करना शुरू करेंगे। तो इसके 3 सोर्स हैं, सॉरी 3 चाइल्ड हैं, या आप कह सकते हैं नेबर नोड है इसके सोर्स के। ठीक है, यहाँ चाइल्ड नहीं बोल सकते, ग्राफ है ये। ठीक, तो सोर्स नोड से हम लोग ए पे भी जा सकते हैं, बी पे भी जा सकते हैं, सी पे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो इनमें से किसी एक नोड को चूज करेंगे और उसको स्टैक में पुश कर देंगे। ठीक है, स्टैक में पुश करने के बाद जैसे जैसे हम पुश करते जाएंगे प्रिंट करते जाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग विजिट करते जाएंगे एक एक नोड, उनको प्रिंट भी करते जाएंगे, तो वही हमारा DFS ट्रैवर्सल हो जाएगा। पुश करने के बाद अगेन इसके चाइल्ड जो हमारा टॉप में वैल्यू होगी उसके चाइल्ड हम लोग एक्सप्लोर करेंगे या नेबर नोड एक्सप्लोर करेंगे जो कि अनविजिटेड है, विजिटेड को नहीं ट्रैवर्स करेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग ए को अब ट्रैवर्स करना है या एक्सप्लोर करना है तो ए से हम एस पे नहीं जा सकते क्योंकि एस ऑलरेडी विजिटेड है। ठीक है, तो हमारे पास इस स्टैक के अलावा एक और विजिटेड नाम का एरे होगा या लिस्ट होगा जिसमें हम हर एक नोड जो विजिटेड होती जा रही है उसका रिकॉर्ड रखेंगे, और जो नहीं होगी उसमें फॉल्स सेट कर देंगे, विजिटेड नहीं होगी उसमें फॉल्स सेट कर देंगे, और जो विजिटेड होगी उसमें क्या कर देंगे, ट्रू सेट कर देंगे। ठीक है, अगेन फिर हमने इन दोनों में नोड में से किसको चूज किया, डी को चूज किया, इसको स्टैक में पुश कर दिया, प्रिंट भी किया डी। ठीक है, तो उसके बाद इसके जितने भी चाइल्ड हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे। तो इसके सॉरी नेबर नोड ए है, बी है, सी है। ए ऑलरेडी क्या हो चुका है, ट्रैवर्स हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, बी को या सी को चूज करेंगे। ठीक है, दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं, इसलिए DFS के कई सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, BFS के भी कई सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। ठीक है, तो बी को हमने चूज किया, बी को पुश किया, प्रिंट भी किया, फिर उसके बाद हम बैक ट्रैक करेंगे उसमें से। अगर बी का कोई चाइल्ड ऐसा नहीं है जो कि ट्रेवर्स करना बाकी है या विजिट करना बाकी है तो हम क्या करेंगे, पॉप करना शुरू करेंगे। हमने बी को पॉप किया, अब डी को देखेंगे क्या डी का कोई चाइल्ड बचा हुआ है या नेबर नोड बचा हुआ है, तो हाँ बचा हुआ है, सी बचा हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे, स्टैक में डालेंगे। ठीक है, स्टैक में डाल दिया और प्रिंट भी कर दिया। अब फिर से पॉप करेंगे क्योंकि इसका कोई चाइल्ड नहीं बचा हुआ है या नेक्स्ट नोड नहीं बची हुई है विजिट करने के लिए, तो इसको पॉप किया। फिर डी बचा, डी का क्या कोई नेबर नोड है, नहीं है, ऐसा कोई नोड नहीं है जो विजिटेड नहीं है। ठीक है, तो इसको पॉप किया, फिर ए को पॉप किया, फिर एस को पॉप किया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ को ट्रैवर्स करते हैं, सॉरी ग्राफ को DFS ट्रैवर्सल करते हैं। अब ये जो हम लोगों ने स्टैक लिया है, या तो हम स्टैक लेके कोड करें या तो रिकर्सिव कॉलिंग करें। सर डीएफएस में साइकिल होती है। DFS में साइकिल क्या, BFS किसी में भी साइकिल हो सकती है, बट अभी हम अनडायरेक्टेड ग्राफ लेके चल रहे हैं। ठीक है, अनडायरेक्टेड ग्राफ है। ठीक, चाहे कोई भी ग्राफ ट्रेवर्सल में ग्राफ साइकिल हो सकती है, नो डाउट हो सकती है, चाहे वो BFS ट्रेवर्सल हो चाहे DFS ट्रेवर्सल हो। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। बेसिकली इसको हम लोग या तो स्टैक लेके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या तो रिकर्सिव कॉलिंग करें। हम लोग रिकर्सिव कॉलिंग में भी स्टैक ही बनता है, स्टैक में ही पुश होता है, तो या तो रिकर्सिव कॉलिंग करेंगे या तो फिर हम लोग स्टैक लेके चलेंगे। तो फिलहाल हम लोग रिकर्सिव कॉलिंग लेके चलते हैं, देखते हैं कैसे कोड करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, एक सोर्स नोड सेंड करनी है DFS में, सोर्स नोड सेंड करनी जहां से हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो हम लोग डिफाइन करते हैं, सबसे पहले हम लोग फंक्शन डिफाइन करते हैं, डेफ DFS। ठीक है, और यहाँ पर सेल्फ के अलावा एक चीज और विजिट रिसीव करेंगे, सोर्स। ठीक है, सोर्स विजिट कर दिया। अब सोर्स विजिट करने के बाद हमें क्या चेक करना है, अगर हम लोग रिकर्सिव कॉलिंग कर रहे हैं, सॉरी खैर रिकर्सिव के पे अभी बाद में आते हैं, पहले हमें क्या चाहिए, एक विजिटेड नाम का एरे चाहिए। क्या चाहिए, विजिटेड नाम का एरे चाहिए जिसमें सारी नोड के बारे में डिटेल होगी कि वो विजिट हुई है कि नहीं। तो पहले एक विजिटेड नाम का एरे बना लेते हैं, विजिटेड इक्वल्स टू क्या साइज होगा उसका, साइज क्या होगा, जितना भी लेंथ होगा ग्राफ का, मतलब जो डिक्शनरी की लेंथ होगी जो हम लोगों ने
अभी हम लोग यहाँ पर इम्प्लीमेंट किससे कर रहे हैं, एडजेसेंसी लिस्ट से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो एडजेसेंसी लिस्ट में जितना भी एरे होंगे या जो हम लोगों ने डिक्शनरी ली है उस डिक्शनरी की जितनी कीज होंगी उतना ही हमारा होगा, क्या होगा, विजिटेड एरे होगा। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, len ऑफ सेल्फ डॉट adj, ये भी लिखेंगे तो चलेगा या डॉट कीज करेंगे तो भी चलेगा, दोनों केस में चलेगा। ठीक है, लेंथ फंक्शन एग्जैक्टली की नंबर ऑफ की लेंथ ही रिटर्न करता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक वार्निंग आ रही है, लोकल वेरिएबल विजिटेड, लोकल वेरिएबल विजिटेड, अच्छा ओके ठीक है। तो हम यहाँ पर एक विजिटेड नाम का एरे बना लेते हैं। ठीक, बना लिया हमने। नेक्स्ट हमारा क्या है, जो सोर्स नोड आई है, जो सोर्स नोड आई है उसको हमें क्या करना होगा, पहले प्रिंट करना होगा, फिर स्टैक में डालना होगा। स्टैक का मतलब रिकर्सिव कॉलिंग करनी है। ठीक है, उसके चाइल्ड के लिए रिकर्सिव कॉलिंग करनी है। ठीक है, तो पहले तो हम प्रिंट कर लेते हैं जो भी सोर्स नोड है उसको प्रिंट कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसको वापस सेंड करते हैं किसमें, इसके चाइल्ड, मतलब इसके चाइल्ड के लिए वापस हम लोग क्या करेंगे, डीएफएस कॉलिंग करेंगे। ठीक है, मतलब अब इसके चाइल्ड को हमें क्या करना है, स्टैक में डालना है। तो पहले जो भी चाइल्ड है, इसके 3 चाइल्ड है तो तीनों के लिए हम इनमें से कोई चूज कर सकते हैं, लेकिन एक एक करके तीनों को हम लोग सेंड करते हैं किसमें, डीएफएस में। ठीक है, तो पहली जब जाएगी देखो होगा क्या, पहले एस से हम लोग ए पे जाएंगे। ठीक है, और ये तीनों अभी पाइपलाइन में होंगे, ये दोनों पाइपलाइन में होंगे, लेकिन उस समय फिर इस पे फिर से डीएफएस कॉल हो जाएगा और फिर हम कहाँ पर आ जाएंगे, इसके चाइल्ड के पास। तो इसके चाइल्ड में कौन कौन सा अनविजिटेड होगा, डी। तो बी और सी से पहले डी ट्रेवर्स हो जाएगा। ठीक है, और हमें यही चाहिए। फिर डी पे जब कॉल करेंगे डीएफएस को, तो अगेन इसके चाइल्ड हमारे क्या होंगे, डीएफएस कॉलिंग में चले जाएंगे। कौन कौन से, बी और सी, और जाएगा पहले कौन सा, बी चला जाएगा। ठीक, तो हमें क्या करना है यहाँ पर, फॉर मतलब जो एस के जितने भी चाइल्ड हैं उनके लिए डीएफएस कॉलिंग करनी है। ठीक है, फॉर आई या वर्टेक्स सही हम लोग कर रहे हैं। स्टैक पे हम लोग चाइल्ड पुश करेंगे, चाइल्ड के लिए ही डीएफएस कॉलिंग करना होगा हमें। सोर्स को भी पुश करेंगे। और नहीं, हम लोग पुश नहीं करना है, बेसिकली करना क्या है, पुश, देखो स्टैक हम लोगों ने लिया नहीं है ना, स्टैक हम लोगों ने नहीं लिया है। ठीक है, तो जब स्टैक हम लोगों ने नहीं तो लिया बैक है, ट्रैक कैसे करना है फिर? हम बैक ट्रैक बता रहे कैसे, रिकर्सिव कॉलिंग से बैक ट्रैक होगा, अभी देखते हैं। ठीक है, सोर्स को पुश, बेसिकली जिससे फंक्शन कॉल करते हैं तो यही तो हमारा जाएगा स्टैक में। इन जनरल क्या होता है, सबसे पहले हमारा जब सपोज मेन इस पे कॉल हुआ, इससे अगर हमने किसी को भी किसी दूसरे नोड पे हमने डीएफएस कॉल किया, तो इसका मतलब क्या, ये क्या चला गया, स्टैक में चला गया। क्योंकि रिकर्सिव कॉलिंग में क्या होता है, जहां से फंक्शन कॉल होता है वो स्टैक में चला जाता है। तो अगर सोर्स से हमने किसी दूसरे चाइल्ड पे फंक्शन कॉल किया डीएफएस, तो सोर्स एस मतलब अपने आप स्टैक में चला जाएगा, हमें पुश नहीं करना है, ये अपने आप ही वो पुश हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम स्टैक लेके नहीं चल रहे हैं, रिकर्सिव कॉलिंग कर रहे हैं। ठीक है, अभी क्लियर हुआ। देखो एक एग्जांपल और लेते हैं, उससे समझते हैं। ठीक है, ये लेकिन स्टैक से सब ज्यादा इजी रहेगा। हाँ ठीक है, पहले इससे देख लेते हैं फिर स्टैक से करते हैं। ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं, डेफ फन और एक्स प्रिंट एक्स, और फन को कॉल करते हैं x-1 के लिए। ठीक है, और यहाँ पर फन कॉल करते हैं यहाँ पर हम लोग सपोज 5 के लिए। तो देखना है यहाँ पर क्या होगा, अभी तो लिमिट एक्सीड होगी, लेकिन आउटपुट देखना पहले क्या होता है। यहाँ पर एक स्टॉप कर देते हैं, इफ इक्वल्स टू 0 देन रिटर्न। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, प्रिंट 5 4 3 2 1। ठीक है, अब इसी प्रिंट को हम क्या कर रहे हैं, इसके बाद कर दे रहे हैं, 1 के बाद कर दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो आउटपुट क्या आएगा,
1 2 3 4 5। तो हो क्या रहा है, पहले फंक्शन फंक्शन कॉलिंग हुआ किस पे, x पे, मतलब 5 पे। अब उसके बाद फंक्शन कॉलिंग हो गया x-1 4 पे। अभी जो हमारा x है वो स्टैक में चला गया है, प्रिंट अभी ये वाली लाइन स्टैक में चली गई है। उसी तरीके से हमारी जो यहाँ पर सोर्स है वो स्टैक में चला जाएगा अपने आप, जैसे ही हम डीएफएस को कॉल करेंगे। ठीक है, समझ रहे हो? तो पहले s इतनी चीज प्रिंट करने के बाद स्टैक पे जाएगा। ये सोर्स वाला जो सोर्स नोड के लिए जब डीएफएस कॉल हो रहा है तो इतनी चीजें प्रिंट करने के बाद हमारा स्टैक में चला जाएगा। ठीक है, तो वही चीज हमें यहाँ पर करना है। हमने क्या कहा था, पहले हम सोर्स नोड को प्रिंट करेंगे, फिर जो कुछ भी करना है वो सारी चीजें बाद में करेंगे, पहले हम उसके चाइल्ड पे सारे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, वैसे तो इसके ऊपर हमें और कुछ नहीं करना है। तो तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक इस सोर्स नोड के जितने चाइल्ड हैं उनके लिए फॉर लूप लगा के डीएफएस को कॉल करेंगे। ठीक है, तो जो भी हमारी सोर्स नोड है उसके लिए हम लोग डीएफएस को कॉल करेंगे, सोर्स नोड के चाइल्ड के लिए। ठीक है, या नेबर नोड के लिए। तो फॉर वर्टेक्स, इन जितने भी वर्टेक्स हैं किसमें, एडजेसेंसी लिस्ट में, इस नोड के लिए जितनी भी वर्टेक्स हैं, मतलब उसके लिंक्ड नोड। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेल्फ डॉट एडजेसेंसी लिस्ट के कौन से पोजीशन पे, एस पे। सबके लिए हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे, नहीं, अगर विजिटेड नहीं है तो कॉल करेंगे। विजिटेड है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो विजिटेड ऑफ एस, एस पोजीशन पे अगर विजिटेड नहीं है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखो हमने सोर्स को विजिट किया है, तो सोर्स के विजिटेड पे हमें ट्रू भी डालना है। ये हम लोग गलती कर रहे हैं, विजिटेड ऑफ एस, एस पोजीशन पे हमें क्या डालना है, ट्रू। ठीक है, तो जब जब एक एक नोड विजिट करेंगे तो उस पोजीशन पे ट्रू करते चलेंगे। तो अगर विजिटेड इक्वल्स टू फॉल्स है, उसी केस में हम उस नोड को, उस नोड पे डीएफएस कॉल करेंगे। ठीक है, तो कॉल करते हैं, क्या करेंगे, सेल्फ डॉट डी एफ डीएफएस, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, कौन सी नोड। तो सर आप वो डिफॉल्ट सेट कर दे रहे हैं, है ना सर? हम्म, सर आप डिफॉल्ट फॉल्स सेट कर दे रहे हैं पूरे वर्टिसेस पे, हाँ, पहले यहाँ पर सारी वर्टिसेस है ना? फॉल्स हैं क्योंकि कोई नहीं विजिट हुई है। अब जैसे जैसे एक एक विजिट करेंगे उसको हम ट्रू करते जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अब जैसे डीएफएस कॉल होगा वर्टेक्स यहाँ पर जाएगी। ठीक है, और दिक्कत ये आएगी कि ये जो विजिटेड है वो फिर से इनिशियलाइज हो जाएगा। ये जो विजिटेड है ये फिर से इनिशियलाइज हो जाएगा, तो दिक्कत होगी, ये बार बार इनिशियलाइज होके फॉल्स करता रहेगा, है ना। तो एक काम करते हैं, इस विजिटेड नाम के एरे को हम लोग किसी दूसरे फंक्शन में इनिशियलाइज करते हैं। ठीक, बल्कि विजिटेड को इसी में रहने देते हैं, और ये जो नीचे का कोड लिखा हुआ है इसको किसी दूसरे फंक्शन में डाल देते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, डेफ डी एफ एस रिकर्शन, डीएफएस रिकर्शन को कॉल कर लेते हैं। और यहाँ पर क्या क्या रिसीव करेंगे, एक तो सोर्स नोड कौन सी होगी, और विजिटेड एरे जो यहाँ पर इनिशियलाइज किया जाएगा। ठीक है, तो विजिटेड रिसीव कर लेंगे, और ये पूरा कोड हम यहाँ से हटा के इसके अंदर डाल देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, तो ये बार बार एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो डी एफ एस रिकर्शन, और यहाँ पर हम लोग क्या क्या सेंड करेंगे, अब यहाँ पर क्योंकि क्लास के अंदर ये फंक्शन है तो सेल्फ से कॉल करना पड़ेगा। और इसके अंदर हम क्या क्या सेंड करेंगे, एक तो सोर्स नोड सेंड करेंगे जो विजिटेड एरे है वो। ठीक है, यहाँ पर जो हमने इनिशियलाइज किया। ठीक है, तो जब डीएफएस कॉलिंग होगा यहाँ पर सोर्स नोड आएगी, एक एरे इनिशियलाइज होगा, और फिर हम लोग यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर पहुंच जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो डीएफएस कॉल कर रहे थे यहाँ पर डीएफएस कॉल की जगह डीएफएस रिकर्शन कॉल कर लेंगे। ठीक है, डीएफएस रिकर्शन कॉल कर लेंगे। तो आई होप सारी चीजें सही हैं। एक बार और चेक कर लेते हैं हम लोग, एस
ट्रू हर बार कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। सोर्स नोड पे एक एक नोड लेंगे, चेक करेंगे, अगर है तो ठीक है, अदरवाइज कॉल करते रहेंगे, ठीक है। और ओके, विजिटेड वर्टेक्स, यहाँ पे प्रिंट एस करेंगे। और तो कुछ ठीक है, सारी चीजें सही लग रही हैं। सर्च एडजेसेंसी टेस्ट विजिटेड, हम करते हैं, देखते हैं एक बार। डीएफएस कॉल करते हैं हम लोग, गड़बड़ हुई है कुछ। तो जो कल वाला हमारा ग्राफ था वही वाला ग्राफ है, फॉल्स विजिटेड इक्वल्स टू फॉल्स, डीएफएस। डीएफएस यहाँ पर दो चीजें हमें सेंड करनी है, यहाँ पर कोई एरर भी नहीं दी, ये गड़बड़ बात है, एरर आनी चाहिए थी। यहाँ पर वर्टेक्स के साथ साथ विजिटेड भी हमें सेंड करना है। विजिटेड, एरर क्यों नहीं है यहाँ पर, ये विजिटेड इक्वल्स टू एस, तो यहाँ पर आई वर्टेक्स करना, ठीक है, वर्टेक्स करना। हम बार बार सोर्स नोड को ही मेजर कर रहे थे, जबकि हमें क्या करना है, एक एक वर्टेक्स मतलब जितनी भी एडजेसेंट नोड है उनको एक एक फेच करना है और उसे चेक करना है कि फॉल्स है कि नहीं, ठीक है। तो आई होप अब ठीक हो। तो पहले हमारा ट्रेवर्स हुआ है 0 1 3 4 2 5, एक बार देख लेते हैं हम लोग। हमने लेकिन ग्राफ कल कौन सा लिया था, ये वाला लिया था, ठीक है। तो चेक करते जाते हैं हम लोग। पहले हम लोग इसको और एक एक डिक्रीमेंट करके यहाँ पर नंबर है, ठीक है। हम लोग जीरो से नोड स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये होगा 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ठीक है। इस हिसाब से चलना है। तो सबसे पहले 0 से स्टार्ट करेंगे, 0, फिर इसके एडजेसेंट नोडों में सबसे पहले पड़ी होगी ये 2, ठीक। 2 के जितने भी चाइल्ड हैं, एक दो दो चाइल्ड हैं, इनमें से किस पे गया होगा, इस पे गया होगा 3, 0 1 2, सॉरी 3 नहीं 2, 0 1 2 0 1 3 हो गया, कुछ गड़बड़ है। और सॉरी ये 3 ही होगा, 4 4 से एक कम 3 ही होगा, ठीक है। 0 1 और 4, यहाँ पर 4 लिखा है तो नया ग्राफ बना लेते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है, ठीक है। और भी कोई है, नहीं। 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ट्रेवर्स क्या होना चाहिए, 0 1 होना चाहिए, फिर इन दोनों में से कोई एक नोड, हम चूज किसे कर रहे हैं, इसे 3 को कर रहे हैं,
तो 3 के बाद अगेन दो ऑप्शन है, एक है 4 और एक है 5। तो हम इसको चूज करते हैं, सपोज 4, और फिर उसके बाद 5। 4 के पास भी दो ऑप्शन है, 2 को भी विजिट कर सकता है, 5 को भी विजिट कर सकता है। तो 0 1 3 4 2, पहले सीक्वेंस देख लेते हैं, हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं इसको और उसी हिसाब से देखते हैं ये पॉसिबल है कि नहीं। बस अगर पॉसिबल है तो ठीक है हमारा कोड। तो 0 ठीक है, ये 0, फिर उसके बाद 1 ठीक है, 3 ठीक है, 3 के बाद 4 जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, फिर उसके बाद 2 जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं क्योंकि अनविजिटेड है, ठीक है। फिर 5 पे जा सकते हैं, 5 पे जा सकते हैं। तो सारी पांचों नोडें हमारी क्या हो चुकी हैं, विजिट हो चुकी हैं। सॉरी, 6 नोड हमारी विजिट हो चुकी हैं और सही करेक्ट ऑर्डर में विजिट हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसको एक बार देखते हैं कैसे ये हुआ कैसे। पहले एक काम करते हैं, एडजेसेंसी लिस्ट हम प्रिंट कराते हैं। एडजेसेंसी लिस्ट को हम यहाँ से कॉपी कर रहे हैं और इससे समझने की कोशिश करते हैं कैसे ये कोड एग्जीक्यूट हुआ है। तो हमें क्या करना है, एक नोड चूज करनी है, उसके सारे चाइल्ड एक्सप्लोर करने हैं, अगर वो विजिटेड नहीं है तो। ठीक है, अगर वो विजिटेड नहीं है तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले एक नोड हम चूज करेंगे, इस नोड को एक्सप्लोर करेंगे, इसके दोनों चाइल्ड एक्सप्लोर करेंगे। तो 0 से हम लोग इन दोनों में से किसी को चूज कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों अनविजिटेड हैं। ठीक है, यहाँ पर विजिटेड भी ले लेते हैं, ये कह रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर नंबर ले लेते हैं 0। ठीक है, चलो बढ़िया दिख रहा है। ठीक, तो पहले सबसे पहले 0 को विजिट करेंगे। ठीक, तो 0 को विजिट हम कर ले रहे हैं। ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया, ट्रू कर दिया। ठीक है, काट दिया तो मतलब ट्रू कर दिया, इसको हम हटा ही दे रहे हैं। ठीक, काट दिया तो मतलब ट्रू कर दिया। अब इसके बाद हम इसके दोनों चाइल्ड में से किसी एक को भी जा सकते हैं। तो जब हम फॉर लूप चलाएंगे, ये जो हमारा फॉर लूप चल रहा होगा, ठीक है, फॉर लूप चल रहा होगा तो इसमें इस एस पोजीशन पे जो लिस्ट पड़ी होगी उसमें पहला एलिमेंट आएगा। ठीक है, तो 0 पोजीशन पे जो लिस्ट पड़ी होगी उसमें से पहला एलिमेंट क्या है, 1 है। ठीक है, तो 1 पे गया होगा ये। अब जैसे ही 1 पे गया इसको हम विजिटेड कर दे रहे हैं। ठीक है, विजिटेड कर दिया हमने। ठीक, 1 पोजीशन को हमने विजिटेड कर दिया। इसको हमने ट्रू कर दिया। ठीक, अब उसके बाद क्या करना है, 1 पोजीशन को अब एक्सप्लोर करना शुरू करना है। इसके कितने चाइल्ड है, देखो 0 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 3 चाइल्ड है इसके। ठीक है, नेबर नोड है। जब भी चाइल्ड कहे तो समझ जाना नेबर नोड। ठीक है, बार बार मुंह से यही निकलना, ये नेबर नोड है। ठीक है, तो 0 क्योंकि विजिटेड है, हमने यहाँ पर फॉर लूप में कंडीशन लगा रखी है, अगर विजिटेड है तो हमें इफ के अंदर नहीं जाना है। ठीक है, मतलब फॉल्स है तो अनविजिटेड है, फॉल्स है तो अनविजिटेड है। तो 0 हमारी विजिटेड है तो यहाँ पर इस कंडीशन में नहीं जाएगा। ठीक है, तो 0 इसमें से फर्स्ट पोजीशन के 0 वाली ऑलरेडी विजिटेड है तो इसको हम विजिट नहीं करेंगे फिर से। नेक्स्ट क्या है हमारी, 3 है, तो 3 को हम विजिट करेंगे। तो यहाँ पर देखो 3 प्रिंट हुआ, 0 1 फिर 3 प्रिंट हुआ, तो 3 को विजिट कर रहे हैं हम लोग। अब 3 पे जाते हैं, थर्ड इंडेक्स पे जाते हैं। थर्ड इंडेक्स पे कौन कौन सी चाइल्ड है इसके, 1 है, 4 है, 5 है। तो 1 विजिट हो चुका है क्या, हाँ 1 विजिट हो चुका है, काट दिया हमने। 4 विजिट हो चुका है क्या, 4 विजिट नहीं हुआ तो 4 को विजिट करेंगे। जैसे ही 4 को विजिट करेंगे, 4 को विजिट करने के बाद प्रिंट भी कर देते हैं, तो 4 को विजिट करने के बाद प्रिंट कर दिया। अब उसके बाद फोर्थ पोजीशन पे जाएंगे, इसको एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे। इसके कितने चाइल्ड हैं, 4 चाइल्ड है, मतलब नेबर नोड है। फर्स्ट विजिट हो चुका है, हाँ विजिट हो चुका है। सेकंड विजिट हुआ है क्या, नहीं हुआ, तो इसको विजिट करते हैं।
तो सेकंड को हम विजिट किए, प्रिंट किया हमने 4, तो सॉरी 2, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड पे जाएंगे हम लोग, वापस सेकंड को एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे। इसके दो नेबर नोड है। 0 क्या विजिटेड है? हाँ 0 विजिटेड है, तो इसको हटा दो। 4 क्या विजिटेड है? 4 भी विजिटेड है, हटा दो। अब स्टैक में इस समय क्या पड़ा होगा? स्टैक में इस समय क्या पड़ा होगा सोचो। हम लोग देखो 2 पर कहाँ से गए थे हम लोग? 4 से गए थे, ठीक है। 4 पे वापस आएंगे, 4 पे टू पर हम लोग 4 से गए थे, है ना। जैसे फर्स्ट नहीं का फर्स्ट विजिटेड था तो इसको छोड़ दिया, तो 2 को विजिट करने पहुंचे थे हम लोग। तो जब 2 पूरा विजिट हो गया तो उसके बाद हम कहाँ पर वापस आएंगे? यहीं पर। तो 2 पूरा विजिट हो गया। अब 3 क्या विजिटेड है? तो 3 भी विजिटेड है, इसको भी काट दो। 5 का विजिटेड है? अब 5 विजिटेड नहीं है तो इसको विजिट कर लेते हैं, ठीक है। 5 को विजिट किया हमने, ठीक है, 5 को काट दिया। अब वापस अ, गए हम कहाँ पर? वो 5 पे गए, क्योंकि 5 को अब विजिट करना है तो 5 पे पहुंचे। अब चेक करेंगे क्या इसके चाइल्ड विजिटेड है? 3 क्या विजिटेड है? अब तो लगभग सभी विजिट हो चुका है, तो इसको हमने कट कर दिया। 4 क्या विजिटेड है? 4 भी विजिटेड है। वापस कहाँ जाएंगे? जहां से 5 को कॉल किया गया था, कहाँ पर? 4 पे। 4 में क्या और एलिमेंट बचे? नहीं बचा, तो 4 से वापस कहाँ जाएंगे हम लोग? जहां से इसे कॉल किया गया था। कहाँ से कॉल किया गया था? 3 से कॉल किया गया था इसको। तो 3 से हम लोगों ने 4 को कॉल करके खत्म कर दिया। अब नेक्स्ट एलिमेंट क्या है? 5। 5 पे वापस आएंगे। 5 के एलिमेंट क्या विजिटेड है? सारे विजिटेड है, तो यहाँ से वापस गए जहां से 5 को कॉल किया गया था, ठीक है। तो 5 ये खत्म। 3 को कहाँ से कॉल किया गया था? यहाँ से कॉल किया गया था, 1 से कॉल किया गया था, ठीक है। तो 0 तो ऑलरेडी विजिटेड हो चुका था। 3 भी पूरा विजिट हो चुका है। अब नेक्स्ट एलिमेंट क्या है? 5, सॉरी 4। 4 पे वापस गए, 4 के सारे एलिमेंट विजिटेड है, तो वापस यहाँ पर जाएंगे और उसको भी कट कर देंगे। अब 1 को कहाँ से उठाया था हम लोगों ने? 0 से, ठीक है। मतलब पहले 0 को जब विजिट कर रहे थे तो इसके दोनों चाइल्ड को एक्सप्लोर करेंगे, 1 और 2। तो 1 को एक्सप्लोर कर रहे थे, तो 1 का क्या कोई चाइल्ड बचा है? अब नहीं, तो वापस कहाँ जाएंगे? जहां से इसे कॉल किया गया था। कहाँ से? 1 से कॉल किया गया था, ठीक है। अब 1 पूरा हमारा विजिट हो चुका है, ठीक है। 1 पूरा विजिट हो चुका है। सेकंड को विजिट करेंगे, सेकंड पे गए हम लोग। सेकंड के दोनों चाइल्ड विजिटेड है, तो वापस चले गए हम, ठीक है। तो इसको भी कट कर दिया। तो इस तरीके से सारी नोडें अब हमारी क्या हो गई? विजिट हो गई, ठीक। समझ में आया कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है? कि अभी डिबग कराएं एक बार? हम्म यस सर। हम्म डिबग कराएं? सर आ गया। अच्छा, हर्षित, सर सर कर लीजिएगा। ठीक है, एक बार विजिट वो करते हैं, डिबग करते हैं, ठीक है। कैसे काम कर रहा है देखते हैं। ये हमारा आउटपुट है, ठीक है। इसको हम यहाँ पर रख रहे हैं और 0 ये यहाँ पर है। सबसे पहले विजिट कौन सी हुई है? 0 विजिट हुई है, ठीक है। और अब इसमें हमने कट लगा दिया, अब की बार डबल कट लगाएंगे, ठीक है। इस तरीके से जो जो विजिट होती जाएगी। और एक विजिटेड नाम का एरे भी ले ले रहे हैं हम। फॉल्स, फॉल्स, ठीक है। तो टोटल कितने एलिमेंट है हमारे पास? 6 नोड है, तो 6 फॉल्स हमने ले लिया, ठीक है। और कुछ लेना है? हाँ, एक जो हमारा ग्राफ है उसको भी ले ले रहे हैं। ग्राफ हमारा ये है। ये हमारा ग्राफ है, ठीक है। एडजेसेंसी लिस्ट 0 1 2 से कनेक्ट, 1 0 3 4 से कनेक्ट है। इस तरीके से सारी नोडों का कनेक्शन दिया गया है, ठीक है। अब कोड कॉपी करते हैं यहाँ पर।
ओके, ये हमारा कोड है और एक स्टैक लेते हैं हम लोग। जो स्टैक की बात कर रहे हैं हम स्टैक ले ही लेते हैं, ठीक है। सॉरी, क्या कर रहे हैं। ओके, तो शुरू करते हैं हम लोग शुरू से। सबसे पहले इस डीएफएस को कॉल किया जाएगा। डीएफएस कॉलिंग में हम लोग सोर्स नोड रिसीव करेंगे। तो सोर्स एक वेरिएबल ले ले रहे हैं एस, जिसमें आया होगा 0, ठीक है। 0 आया होगा। फिर उसके बाद इस विजिटेड को हम लोग क्रिएट करेंगे जिसमें सब फॉल्स डाल देंगे। और कब तक फॉल्स डालेंगे, सॉरी, कितना लेंथ होगा इसका, लेंथ ऑफ एडजेसेंसी लिस्ट। एडजेसेंसी लिस्ट ये है हमारी। एडजेसेंसी लिस्ट हमारी ये है, ठीक है। तो इसकी लेंथ कितनी है, 6 एलिमेंट है इसके, 6 कीज हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 6। तो इस लिस्ट में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरीके की लिस्ट आ जाएगी जिसमें 6 फॉल्स होंगे, ठीक है। कॉमा वगैरह नहीं लिखा है, ठीक। अब उसके बाद हम लोग डीएफएस रिकर्सन को कॉल कर रहे हैं जिसमें एस को पास कर रहे हैं और विजिटेड को पास कर रहे हैं, एस और विजिटेड। तो यहाँ पर एस 0 है, विजिटेड ये इनिशियल है। विजिट एस इक्वल्स टू ट्रू। तो विजिट एस, एस मतलब 0, तो विजिटेड ऑफ एस, विजिटेड ऑफ एस मतलब विजिटेड ऑफ 0 को हम क्या करेंगे, ट्रू करेंगे, ठीक है। तो विजिटेड ऑफ एस को हम यहाँ पर ट्रू कर दे रहे हैं, ठीक। ट्रू हो गया, ठीक। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे एस। प्रिंट करेंगे एस, एस मतलब एस में क्या वैल्यू है, 0, तो हमने प्रिंट किया क्या, 0। पहले 0 प्रिंट हो गया, ठीक। उसके बाद फॉर वर्टेक्स इन सेल्फ डॉट एडीजे ऑफ एस। तो वर्ट जो एस ऑफ, सॉरी, एडजेसेंसी लिस्ट ऑफ एस मतलब एडजेसेंसी लिस्ट के 0 पे जितने भी एलिमेंट हैं उनको हम एक एक करके फॉर लूप से ट्रेवर्स करेंगे। तो एडजेसेंसी लिस्ट ऑफ 0 के ये 2 एलिमेंट हैं, ठीक है, एडजेसेंसी लिस्ट में, ठीक है। इनको एक एक करके ट्रेवर्स करेंगे। अब अंदर आए, सबसे पहले 1 आएगा, ठीक है, 1 आएगा यहाँ पर। और इफ वर्टेक्स ऑफ, सॉरी, विजिटेड ऑफ वर्टेक्स मतलब वर्टेक्स में क्या होगा, पहले 1 होगा। डीएफएस रिकर्सिव कॉलिंग करना है, ठीक है। तो रिकर्सिव कॉलिंग करने से पहले इसको हमें स्टैक पे डालना पड़ेगा जिसको हमने पहले कॉल किया था। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा, एस इक्वल्स टू 0। और साथ ही साथ इसकी हम लोग सारे वर्टिसेस को भी लिख देते हैं तो थोड़ा सा कन्वीनियंट रहेगा, ठीक है। यहाँ पर हम 1 और 2 एस के दोनों वर्टेक्स लिख देते हैं, ठीक है। तो इसको हमें पुश करना पड़ेगा रिकर्सिव कॉलिंग क्योंकि कर रहे हैं। और नेक्स्ट हमें कॉल किस पे करना है, 1 को कॉल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको अपडेट कर देते हैं, एस को यहाँ पर काट के हम यहाँ पर 1 कर देते हैं, ठीक है। इतना क्लियर, ठीक। अब इसके भी चाइल्ड यहीं पर लिख देते हैं। एस के कितने, S1 मतलब 1 के कितने चाइल्ड हैं, 0 3 4। तो 0,3,4। तो सबसे पहले इनमें से हम करेंगे क्या, कॉलिंग करते पहले S1 को, चाइल्ड को भी पहले देखते हैं। S1 को कॉल करते हैं इसके लिए, रिकर्सन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर रिसीव होगा एस में 1। विजिटेड में क्या हो जाएगा, विजिटेड में क्या होगा हमारा, वो जो एरे था हमारा यही वाला एरे, ठीक है। विजिटेड ऑफ एस मतलब विजिटेड ऑफ 1 को ट्रू करो। विजिटेड ऑफ 1 को ट्रू करते हैं हम लोग। तो ये 1 पोजीशन है, तो इसको हम लोग ट्रू करते हैं, ठीक। ट्रू कर दिया हमने। फिर उसके बाद प्रिंट करेंगे एस, 1 को प्रिंट कर दिया हमने, ठीक है। फिर उसके बाद फॉर वर्टेक्स इन एडजेसेंसी लिस्ट ऑफ एस, 1 के एडजेसेंसी लिस्ट में जो भी वैल्यूज हैं उनके लिए अब हम फंक्शन कॉल करेंगे, किसको, चेक करके फंक्शन कॉल करेंगे इसी डीएफएस रिकर्शन को। तो पहले
इस लिस्ट से एक एक एलिमेंट वर्टेक्स में जाएगा, ठीक है, वर्टेक्स में जाएगा और फिर उसके बाद ट्रैवर्स होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो जो फंक्शन कॉलिंग होती जा रही है उसको भी कट करते चल रहे हैं। जैसे यहाँ पर 1 को हम कॉल किए हैं तो जाके ये आया है, ठीक है। अब इसके बाद अब 0 को हमें यहाँ पर कॉल करना है, पहले चेक करना है, ठीक है। फॉर वर्टेक्स इन सेल्फ एडजेसेंसी लिस्ट ऑफ एस, इस लिस्ट में एक एक एलिमेंट वर्टेक्स में रिसीव करेंगे, चेक करेंगे कि विजिटेड है क्या, विजिटेड है वर्टेक्स हमारी। तो विजिटेड ऑफ, पहले यहाँ से क्या जाएगा, 0 जाएगा। विजिटेड ऑफ 0 क्या फॉल्स है, विजिटेड ऑफ 0 क्या है, यहाँ पर ट्रू है, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो विजिटेड ऑफ 0 क्या ट्रू है, सॉरी फॉल्स है, नहीं है, तो ये मतलब विजिटेड हो चुका है, तो इसको हम डिस्कार्ड करते हैं, ये डिलीट कर दिया हमने, ठीक है। तो उसके बाद 3 को उठाया हमने, तो विजिटेड ऑफ 3 क्या फॉल्स है, विजिटेड ऑफ 3 फॉल्स है, ठीक है। तो इसके लिए रिकर्सिव कॉलिंग करेंगे, तो इसके लिए हमने 1 को स्टैक में डाल दिया, ठीक है। अब वापस से 3 के लिए कॉलिंग करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर s इक्वल्स टू 3, ठीक है। और यहाँ पर भी s इक्वल्स टू 3, इसको हम कट कर देते हैं। अब इसके भी सारे चाइल्ड हम लिख लेते हैं, एस ऑफ 3, एस ऑफ 3 मतलब एडजेसेंसी लिस्ट ऑफ 3 के जितने चाइल्ड हैं 1 4 5, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग 1 4 5, ठीक है। अब अगेन इसका एक एक एलिमेंट उठाया जाएगा इस फॉर लूप की में। पहले तो यहाँ पर प्रिंट करना है, जब एस ऑफ 3 कॉल होगा तो यहाँ पर आएंगे, विजिटेड एरे आएगा, विजिटेड ऑफ 3 को ट्रू करना है, विजिटेड ऑफ 3 को ट्रू करना है, तो विजिटेड ऑफ 3 को हम ट्रू कर दे रहे हैं, ठीक है। विजिटेड ऑफ 3 ट्रू हो गया। फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं हमें, ठीक है। तो विजिटेड ऑफ 3 हम लोग कॉल कर रहे थे, तो विजिटेड ऑफ 3 जैसे ही कॉल करेंगे तो विजिटेड, सॉरी 3 को हम लोग डीएफएस रिकर्शन कॉल कर रहे थे, तो विजिटेड ऑफ 3 को पहले ट्रू करेंगे, विजिटेड ऑफ 3 को ट्रू कर दिया हमने। अब उसके बाद प्रिंट करेंगे एस को, एस में क्या पड़ा हुआ है 3, ठीक है, एस में पड़ा हुआ है 3, तो प्रिंट करते हैं 3, 3 प्रिंट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद फॉर वर्टेक्स इन एडजेसेंसी लिस्ट ऑफ 3, एडजेसेंसी लिस्ट ऑफ 3 में क्यों कौन कौन सी वर्टेक्स है 1 4 5, तो 1 4 5 को हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके विजिट करेंगे। सबसे पहले 1 को चेक करेंगे, वर्टेक्स ऑफ 1, सॉरी विजिटेड ऑफ 1 क्या फॉल्स है, विजिटेड ऑफ 1 फॉल्स नहीं है, ठीक है, तो इसको कट करते हैं। विजिटेड ऑफ 4 क्या फॉल्स है, हाँ विजिटेड ऑफ 4 फॉल्स है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिकर्शन कॉलिंग करेंगे, ठीक है। रिकर्शन कॉलिंग करेंगे तो इसको ऑलरेडी हम लोगों ने स्टैक में डाल रखा है, हम क्या करेंगे रिकर्शन कॉलिंग करके 4 को कॉलिंग करेंगे, ठीक है। तो 4 कॉल होगा आपकी बार, और यहाँ पर एस में क्या आएगा 4 आएगा, यहाँ पर लिख देते हैं हम एस इक्वल्स टू 4, और इसकी कीज भी लिख देते हैं, अभी आएंगी बाद में लेकिन लिख देते हैं अभी। तो 4 के जितने चाइल्ड हैं 1 2 3 5, 1 2 3 और 5, ठीक है, आ गए यहाँ पर। तो 4 को कॉल करते हैं, यहाँ पर भी लिख देते हैं हम, यहाँ पर 4, एस में इस समय क्या पड़ा है 4। अब एस में यहाँ पर रिसीव हुआ, रिकर्शन कॉलिंग में 4 रिसीव हुआ, विजिटेड इक्वल्स टू ट्रू करना है, तो 4 पोजीशन पे हमें ट्रू करना है, 4th पोजीशन पे हमने ट्रू कर दिया, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है हमें, प्रिंट करना है 4, तो प्रिंट कर देते हैं 4, 4 प्रिंट हो गया हमारा। अब उसके बाद फॉर वर्टेक्स इन सेल्फ ऑफ एडजेसेंसी लिस्ट ऑफ एस, मतलब 4th पोजीशन पे जितने भी चाइल्ड हैं, 4th पोजीशन पे जितने भी चाइल्ड हैं उनको एक एक करके इटरेट करना है, तो यहाँ पर हमने सारे चाइल्ड लिख लिए, ठीक। अब एक एक करके इटरेट करें, पहले 1 1, विजिटेड ऑफ 1 अगर फॉल्स है, विजिटेड ऑफ 1 फॉल्स है नहीं है, तो इसको काट देते हैं,
विजिटेड ऑफ टू फॉल्स है, विजिटेड ऑफ टू फॉल्स है, हाँ कंडीशन टू, इसके अंदर चले आएंगे, डीएफएस रिकर्शन कॉल करेंगे और वर्टेक्स में अब की बार क्या पास होगा, टू, ठीक है। और विजिटेड में जो भी आ रहे हैं हमारा वो, तो यहाँ पर हम टू पास करेंगे, ठीक है। तो अब की बार एस क्या हो जाएगा हमारा, टू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग टू लेते हैं, टू के लिए अगेन रिकर्शन कॉलिंग करते हैं, तो एस इक्वल्स टू टू, इसके चाइल्ड अभी लिख दे रहे हैं, टू पे देखो कौन कौन से, 0 4 है, तो 0 4 लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद सबसे पहले यहाँ पर हम फंक्शन कॉलिंग कर रहे हैं, तो एस इक्वल्स टू टू, विजिटेड एस इक्वल्स टू ट्रू है क्या, विजिटेड ऑफ टू इक्वल्स टू ट्रू, सॉरी है नहीं, हमें सेट करना है, सॉरी, विजिटेड ऑफ टू पे हमें क्या करना है, ट्रू सेट करना है, विजिटेड ऑफ टू पे हमें ट्रू सेट करना है, तो यहाँ पर ट्रू सेट कर देते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके एक एक चाइल्ड को इटरेट करेंगे, पहले प्रिंट करेंगे, सॉरी पहले प्रिंट करेंगे एस को, तो एस हमारा प्रिंट हो गया, टू प्रिंट हो गया, ठीक है। अब एक एक चाइल्ड जो एडजेसेंसी लिस्ट के एस में क्या है, टू, तो टू में जितने भी चाइल्ड है इनको इटरेट करना शुरू करेंगे हम लोग, पहले जीरो को चेक करेंगे, अगर विजिटेड ऑफ जीरो फॉल्स है, विजिटेड ऑफ जीरो फॉल्स है, नहीं है, तो ये हम इसको कट करते हैं। विजिटेड ऑफ अब क्या है, फोर, विजिटेड ऑफ फोर क्या ट्रू है, सॉरी फॉल्स है, नहीं है, तो इसको भी हम कट करते हैं, और अब की बार कोई रिकर्सिव कॉलिंग नहीं होगी, ठीक है। तो वापस हम कहाँ जाएंगे, इसको जहां से कॉल किया गया था, तो ये पूरा अब होगा कट, ठीक है। वापस कहाँ जाएंगे, नेक्स्ट एलिमेंट पे, ठीक है, वापस जहां से इसको कॉल किया गया था, कहाँ से कॉल किया गया था, यहीं से कॉल किया गया था। अब टू पूरा विजिट हो चुका है, इसको कट कर दिया हमने, थ्री को अब चेक किया जाएगा, अब थ्री के लिए डीएफएस कॉलिंग होगी, ठीक है। सॉरी कॉलिंग नहीं होगी, यहाँ पर पहले आएगा क्या, एडजेसेंसी लिस्ट में वर्टेक्स में थ्री आएगा, चेक करेगा विजिटेड ऑफ थ्री क्या फॉल्स है, विजिटेड ऑफ थ्री क्या फॉल्स है, नहीं है, तो इसको भी काट दूंगा। अब नेक्स्ट अगेन वर्टेक्स में आपकी बार फाइव आएगा, विजिटेड ऑफ फाइव क्या फॉल्स है, विजिटेड ऑफ विजिटेड ऑफ फाइव फॉल्स है, कंडीशन ट्रू, तो इसके लिए रिकर्सिव कॉलिंग होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी बार इसी में, यहाँ पर तो अब कट कर दिया, यहाँ पर हम एक अलग से बना दे रहे हैं, यहाँ पर बना दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब फाइव के लिए कॉलिंग होगी, तो फाइव को कॉल कराते हैं यहाँ पर एस इक्वल्स टू फाइव, और इसके दोनों चाइल्ड लिख देते हैं, जो भी चाइल्ड है, दो चाइल्ड है तो दो ही लिखेंगे, थ्री और फोर, तो थ्री कॉमा फोर, ठीक है, थ्री और कॉमा फोर के लिए कॉलिंग होगा। अब ये डीएफएस रिकर्शन को कॉल करना है, तो मतलब यहाँ से फाइव पास करेंगे विजिटेड एरे में जो भी एरे है, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा फाइव, विजिटेड में एरे आ जाएगा, और विजिटेड ऑफ फाइव पे हम क्या सेट करेंगे, ट्रू सेट करेंगे, तो विजिटेड ऑफ फाइव पे हम ट्रू सेट करते हैं, और फिर क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट है प्रिंट करना है एस को, तो फाइव प्रिंट करेंगे, तो ये फाइव प्रिंट हो गया, ठीक है, फाइव प्रिंट हो गया हमारा। अब फॉर वर्टेक्स इन जो भी फिफ्थ पोजीशन पे चाइल्ड्स हैं, मतलब एडजेसेंसी नोड्स हैं, तो फिफ्थ पोजीशन पे थ्री और फोर है, इनको एक एक करके इटरेट करेंगे, ठीक है। तो पहले जाएगा थ्री, इसमें ये वाला थ्री जाएगा, तो विजिटेड ऑफ थ्री क्या फॉल्स है, विजिटेड ऑफ थ्री फॉल्स नहीं है, तो इसको कट कर देते हैं। विजिटेड ऑफ फोर क्या फॉल्स है, विजिटेड ऑफ फोर भी फॉल्स नहीं है, तो इसको भी कट कर देते हैं। तो अब ये पूरा एग्जीक्यूट हो चुका है, तो इसको कट कर देते हैं, वापस कहाँ आएंगे, जहां से इसे कॉल किया गया था, कहाँ से कॉल किया गया था, यहाँ से, ठीक है, फाइव। अब ये पूरा विजिट हो चुका है, तो इसको कट कर देते हैं। अब वापस कहाँ जाएंगे, जहां से इसको कॉल किया गया था, ये पूरा कट, कहाँ से कॉल किया गया था, यहाँ से कॉल किया गया था, ठीक है। तो फोर पूरा विजिट हो चुका है, फाइव को विजिट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर चेक किया जाएगा, पहले वर्टेक्स में फाइव जाएगा, क्या विजिटेड ऑफ फाइव फॉल्स है, नहीं है, ट्रू है, तो इसको भी कट कर दो, ठीक है, उसके लिए कॉलिंग हो चुकी, ये पूरा कट करेंगे। अब वापस कहाँ जाएंगे, जहां से इसको कॉल किया गया था, यहाँ से कॉल किया गया था, थ्री पूरा विजिट हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद मतलब थ्री के सारे चाइल्ड विजिट हो चुके हैं, या एडजेसेंट नोड विजिट हो चुके हैं। अब फोर पे जाएंगे, फोर को चेक करेंगे, यहाँ से फोर वर्टेक्स में जाएगा, क्या विजिटेड ऑफ फोर फॉल्स है, नहीं है, तो इसको भी कट, और पूरा कट, क्योंकि सारे चाइल्ड विजिट, ठीक। अब उसके बाद कहाँ वापस जाएंगे, जहां से इसको कॉल किया गया था,
ठीक है, तो 1 से कॉल किया गया था इसको, तो 1 को हमने कट कर दिया, 1 को हमने कट कर दिया। अब क्या करना है, 2 2 के लिए हम लोग चेक करेंगे, तो यहाँ से जाएगा वर्टेक्स में 2, तो विजिटेड ऑफ 2 क्या फॉल्स है, नहीं है, ट्रू है, तो अगेन इस 2 को हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे। ठीक, और लास्ट में क्या करेंगे, जब ये पूरा कॉल हो चुका है तो ये पूरा कट, तो हमारा इस तरीके से ये पूरा पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अभी कोई कंफ्यूजन कि सब कुछ कंफ्यूजन? हेलो, नहीं सर, आ गया। ठीक है फिर, तो ये हमारा है क्या, डीएफएस ट्रैवर्सल। ठीक है, अब जरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं हम लोग, बीएफएस और डीएफएस की। पहले बीएफएस की बात करते हैं हम लोग। बीएफएस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर हम लोग बात करें तो अभी इसको हम लोग यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग अभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करेंगे। ठीक है,